मीरगंज से हमारे संवाददाता लादेन मंसूरी की रिपोर्ट। धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड मीरगंज द्वारा गन्ना किसानों के लिए चोटी भेदक कीट नियंत्रण रैली का आयोजन। मीरगंज बरेली धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड मीरगंज ने शुक्रवार को गन्ना किसानों को चोटी भेदक कीट टॉप शूट बोरर के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष रैली का आयोजन किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य गन्ने की पैदावार बढ़ाना, खेती में लागत कम करना, अनावश्यक कीटनाशकों के प्रयोग से बचना और कीटनाशकों एवं उर्वरकों का सही समय एवं विधि से उपयोग सुनिश्चित करना था। रैली को धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के उपाध्यक्ष सरबजीत सैनी, ग्रुप केन हेड M.R. खान और महाप्रबंधक गन्ना ओम प्रकाश वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली मीरगंज क्षेत्र के 60 गांवों से होकर गुजरी, जिसकी कुल दूरी लगभग 120 किलोमीटर रही। M.R. खान ने बताया कि पिछले वर्ष चोटी भेदक कीट के प्रकोप से गन्ने की पैदावार में 15-20% की कमी आई थी। इस वर्ष मिल द्वारा किसानों को नेटजेन CTPR 150 ml की बोतल मात्र 500 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि 100% खेतों में इसका प्रयोग कर कीट पर नियंत्रण पाया जा सके। उपाध्यक्ष सरबजीत सैनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सभी गन्ना खेतों में नेटजेन का प्रयोग हो और किसानों की फसल को चोटी भेदक कीट से बचाया जा सके। मिल किसानों की पैदावार बढ़ाने, गन्ना खरीदने और समय पर भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अधिक क्षेत्रफल में गन्ने की बुवाई करने का आग्रह किया और बताया कि जिन किसानों के पास बीज नहीं है, उन्हें उन्नत प्रजाति को 0118 और को -15023 का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। महाप्रबंधक गन्ना ओम प्रकाश वर्मा ने फील्ड स्टाफ से अपील की कि वे प्रत्येक किसान तक नेटजेन कीटनाशक पहुंचाएं और सही तरीके से उसका उपयोग सुनिश्चित करें, ताकि किसानों की फसल अच्छी पैदावार दे और मिल तथा किसान दोनों लाभान्वित हों। इस अवसर पर कारखाना प्रबंधक अरविंद गंगवार, महाप्रबंधक मैकेनिकल महेंद्र अग्रवाल, महाप्रबंधक उत्पादन अभिषेक शर्मा, महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा J.G. चावला, वरिष्ठ प्रबंधक रतिराम सिंह, अनिल छिल्लर, योगेंद्र सिंह सहित मिल के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। ये रैली किसानों को चोटी भेदक कीट के प्रति जागरूक करने और गन्ने की पैदावार बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या नाम है आपका? मैं M.R. खान और धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के गन्ना विभाग को लुक आफ्टर करते हैं। सर, जानना चाहेंगे जो आज यहाँ पे जो प्लांट में रैली निकाली जा रही है, किस कारण निकाली जा रही है? किसानों को क्या चीज़ जागरूक की जाएगी? गन्ना फसल सुरक्षा अभियान के तहत हमारे 100% किसानों की फसल अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा ये स्पेशल विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे क्षेत्र के काश्तकार अपनी फसलों में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उनका विभिन्न प्रकार न करके पर्टिकुलर कीट के रोग नियंत्रण के लिए उसी विशेष केमिकल का इस्तेमाल किया जाए, ताकि उनकी फसल की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित हो सके। सर, जानना चाहेंगे जिस हिसाब से अभी ये बीमारी काफ़ी देखी जा रही है क्षेत्र में, और जो फैक्ट्री है वो अपने समय सीमा से पहले जो प्लांट बंद हो गया है, उसको लेकर क्या मानते हैं? लगभग कितने साल अभी एक संघर्ष के साल होंगे, जो कि देखा जाता है कि अभी तक फैक्ट्री चलती थी और काफ़ी समय से बंद पड़ी है? हाँ, इस बार जैसा मैंने बताया कि पिछले सालों में कीट और बीमारी के प्रकोप की वजह से इस क्षेत्र के काश्तकारों की पैदावार लगभग 20% तक कम हुई है, और उसी के फलस्वरूप हमारी क्रैशिंग भी लगभग 20 से 25% कम हुई है। तो पिछले साल के तजुर्बों को ध्यान में रखते हुए हमने अभी विशेष रूप से फसल सुरक्षा अभियान की ये शुरुआत की है, ताकि फसल का उत्पादन अच्छा हो, जिससे किसान की उत्पादकता, उसकी आमदनी और चीनी मिल की गन्ना उपलब्धता में वृद्धि हो। नेटजेन करके एक दवाई बनाई गई है, और जिसको बताया जा रहा है कि उसको किस मात्रा में लगाएं, कुछ इस बार बताइए हमारे दर्शकों को, और फिर इससे कितना फसल को जो है फ़ायदा होगा? नेटजेन एक ट्रेड नेम है जो नेटको कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और इस बार हमने विशेष रूप से इस केमिकल के विभिन्न लेबोरेटरी में टेस्ट कराए और पाया कि ये CTPR जो मेन टेक्निकल है CTPR है, ये CTPR इसमें उसी मात्रा में उपलब्ध है जो पहली कंपनियां की और भी आ रही हैं। तो गुणवत्ता की गारंटी को ध्यान में रखते हुए हमने इसका प्रमोशन अभियान किया है, और इसका सही समय है 20 अप्रैल से 10 मई के बीच में
इसका इस्तेमाल किया जाए। सही तरीका है कि ये 150 ml की डोज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है और सही तरीके के लिए आप इसको पहले एक बाल्टी में 27 गिलास पानी लें, उसमें 150 ml को इसको मिलाकर घोल बना लें और जब आप अपना स्प्रे की टंकी होती है उस टंकी को भरने 15 लीटर टंकी में आता है, 15 लीटर में 1 गिलास ये मिलाने के बाद आप स्प्रे मशीन का नोजिल निकाल के उस नोजिल से मोटी धार के रूप में आप पौधों की जड़ में इसको डालें। डालने के बाद आप खेत की सिंचाई कर दें। इससे आपका टॉप बोरर का कंट्रोल, दूसरी और तीसरी पीढ़ी का टॉप बोरर का कंट्रोल सुनिश्चित हो पाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो आज ये रैली जा रही है वो कहाँ तक जाएगी और कब तक ये रैली जागरूक करेगी ग्रामीण क्षेत्रों में जाके? इस रैली की शुरुआत आज हमने अपने चीनी मिल गेट से की है और चीनी मिल के लगभग 50 से 60 गाँवों को आज हम कवर करेंगे और हमारा ये किसान जागृति अभियान तब तक लगभग 25 तारीख तक चलता रहेगा और चीनी मिल के समस्त ग्रामों को इसमें हम अपने कवर करेंगे, समस्त काश्तकारों को करेंगे। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि 100% किसानों के पास सही समय पे केमिकल की उपलब्धता करा दी जाए और सही तरीके से उपयोग करा जाए, ये हमारा विशेष उद्देश्य है। सर सब्सिडी कितनी दी जा रही है दवाई पे? इस पर लगभग 35% के आसपास इस पर सब्सिडी पर उपलब्ध करा रहे हैं। मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है लेकिन हम काश्तकार को अपना 500 रुपये पर एकड़ की डोज पर उपलब्ध करा रहे हैं। थैंक यू।